हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे ना मॉर्निंग का समय है 6 बजे का, और 6 बजे जैसे कि मैं उठ जाती हूँ तो उठने के बाद गई थी मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए। तो गाइस, सुबह का मौसम ना इतना ही अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रेश सा फील होता है ना कि बाहर थोड़ी, और जो बाहर सब्जियां लगी हुई हैं उनको देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम। तो गाइस, यहाँ पे ना सुबह का मेरा सारा काम हो चुका था, और सुबह की मैं साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और नहाना वगैरह, और कपड़े भी यहाँ पे मेरे धुल चुके थे। कपड़े डाल दिए थे मैंने मशीन में ड्राई होने के लिए, और यहाँ पे करने लग गई थी मैं अपनी पूजा। तो पूजा मेरी हो गई है। और गाइस, मेरे कपड़े जो मैंने मशीन में ड्राई होने के लिए डाले थे, क्योंकि ना आजकल मैं ड्राई करके ही अपने कपड़े डालती हूँ, क्योंकि ना आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए। तो मौसम ना थोड़ा ऐसा ही रहता है, और तो मैं ना ड्राई करके ही अपने कपड़े डालती हूँ। और कपड़े ना मैं सुबह ही धुल के डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि बाद में अगर बारिश वगैरह आती भी है ना, तो इतने मेरे कपड़े सूख जाते हैं, थोड़े बहुत तो सूख ही जाते हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं कि किस टाइम आ जाए। तो गाइस, मौसम ना आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े सुबह ही धुल दिए थे, और ड्राई भी ये हो चुके हैं। और ड्राई करने के बाद इनको डाल देती हूँ तार पे, कि तो वैसे सुबह के टाइम भी हल्की धूप नहीं है, तो मौसम ना थोड़ा ऐसा ही है, तो थोड़ी हवा चले, थोड़ी बहुत हवा में ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पे आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, तो वही मैंने कपड़े धुल दिए थे बस मेरे, और मतलब लड्डू के पापा के कपड़े थे। लड्डू और अभी में दोनों सो ही रहे हैं, तो उन बाद में नहाएंगे तो थोड़े बहुत कपड़े बाद में हो जाएंगे, तो वे ना मैं बाद में धुल देती हूँ। जो सुबह के टाइम जितने भी कपड़े होते हैं ना, तो मैं सारे इकट्ठे करके धुल देती हूँ, और जो उन दोनों के बाद के होते हैं तो बाद में धुल के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना इनको क्लिप लगा दी ताकि हवा में गिरे ना, क्योंकि ना हवा इतनी तेज़ चलती है तो कपड़े गिर भी जाते हैं। तो फिर मैंने वही क्लिप वगैरह लगा दी है, और फिर कपड़े डालने के बाद सीधा आ गई थी मैं अंदर, और अंदर आई सीधा किचन में आज बनाने गाइस यहाँ पे आलू के पराठे। और एक साइड रखी हुई है मैंने अपनी दाल, आज बनानी है मुझे दाल मखनी। तो मैंने वो सुबह ही उबाल के रख ली थी, इस टाइम मैंने उसको थोड़ा कढ़ाने के लिए रख दी है। वो आधा पौन घंटे के लिए कढ़ने के लिए रख दी है। धीरे धीरे आँच में वो कढ़ती रहेगी, तो वो भी होती रहेगी। और इधर लगा लेती हूँ अपना आटा। और गाइस, आलू तो मैंने शाम को ही उबाल के रख लिए थे, क्योंकि रात ना मैंने आलू का रायता बनाया था, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा आलू रात ही उबाल लिए थे कि सुबह को आलू के पराठे बना लेंगे, क्योंकि समझ नहीं आता ना कि डेली डेली क्या ही बनाए नाश्ते में। तो फिर सोचा चलो थोड़े फालतू आलू उबाल लेती हूँ, और फिर सुबह में ना आलू के पराठे बना लूँगी। तो गाइस, वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने अपना मल लिया है, और बाहर ना पुदीना आजकल बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि बरसात में ना सारी सब्जियाँ हरी भरी हो गई हैं। तो बाहर से ना मैं वो पुदीना तोड़ के ले आई थी। तो यहाँ पे ना मैं हरी चटनी बना रही हूँ। हरी चटनी के लिए मैं ले आई थी पुदीना बाहर से, और उसको धुल के डाल लिया है मिक्सी के जार में, और एक प्याज यहाँ पे काट लिया, और एक लहसुन की कलियाँ, क्योंकि ना आज ना मेरा लहसुन थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे फिर दाल मखनी में भी ऐड करना है। तो लहसुन ना मैं इसमें एक कली ऐड करूँगी, और फिर मैंने इसमें एक लहसुन और एक प्याज और कुछ डालूँगी हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे ना 4-5 हरी मिर्च डाल दी है, और एक अदरक का टुकड़ा, क्योंकि ना मिर्च मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा मिर्च ठीक पसंद लगती है, लेकिन वे नहीं खाते, तो उनकी वजह से ना मैं थोड़ा कम मिर्ची ही डालती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने फिर हरी मिर्च और अदरक का एक टुकड़ा भी काट के डाल दिया है। और गाइस, अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा, और फिर डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर, क्योंकि ना आजकल धनिया, हरा धनिया नहीं मिल रहा है, तो ना मैं इसमें धनिया पाउडर ही ऐड कर दूंगी। और फिर ऐड किया मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा मसाला, और फिर ऐड करूंगी मैंने ना कल एक मसाला बनाया था भरवा भिंडी के लिए, तो वही मैं उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, तो उससे ना थोड़ा फ्लेवर टेस्ट, मतलब अच्छा टेस्ट आएगा। तो वही आज मैं डाल के इस चटनी को बना लूँगी। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है अपनी चटनी के लिए, और फिर इसको पीस लेती हूँ अपनी चटनी को। तो यहाँ पे, और फिर ना मतलब पराठे किसी चीज़ से खाए, सुबह में चाय के साथ दही नहीं लेते हैं वे,
तो बोलते हैं चाय और दही मतलब एक साथ नहीं खाते हैं। मैं तो खा लेती हूँ लेकिन वे नहीं खाते। तो फिर यहाँ पे ना मैंने हरी चटनी बना ली है क्या, ताकि फिर है ना कि मतलब हरी चटनी से पराठे अच्छे लगते हैं। अचार भी वे नहीं खाते हैं, वैसे तो अचार भी है लेकिन नहीं खाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने हरी चटनी बना ली है। और इधर एक साइड रख दी है मैंने अपनी चाय बनने के लिए। और इधर में जो मेरी दाल मखनी मतलब करने के लिए रखी, तो उसमें ना मैं अदरक के कुछ टुकड़े काट के डालूंगी और हरी मिर्च, वो भी साथ साथ उसके साथ कट जाएंगे और उसका फ्लेवर अलग से आ जाएगा। तो मैं वही डालने की तैयारी कर रही हूँ, वो मैं भूल गई थी डालना, तो अब याद आ गए हैं। तो गाइज़ अब मैं वही उसमें ऐड कर रही हूँ। इधर मैंने अपनी चाय रख दी है और इधर मैंने तवा भी चढ़ा दिया है पराठा बनाने के लिए। तो थोड़ा ना उसमें टाइम लग रहा है, तो इधर मैंने ना अपनी गैस को कर दी है कम। तो फिर यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी सारी तैयारी। और चाय की गैस हो गई थी बंद, क्योंकि वो ना मैं कम कर रही थी और कम के चक्कर में ना वो फिर बंद ही हो गई। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक कूट लिया था, जो कि मैंने अब चाय में डाल दिया है, क्योंकि ना बिना अदरक के चाय का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। वैसे तो गर्मियों में मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन आजकल मैं चाय में अदरक डाल रही हूँ। फिर ना जब अदरक वाली चाय पीना शुरू कर देते ना, तो फिर ना उसी की आदत पड़ जाती है। फिर बिना अदरक के चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो गर्मियों में तो खैर मैं नहीं डालती हूँ। तो अब थोड़ा बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस टाइम थोड़ा अच्छी लगती है, तो इस टाइम में चाय में अदरक डाल लेती हूँ। और गाइस आज बना रही हूँ यहाँ पे मैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे आज मैं 4 कोने वाले बनाऊंगी। तो मैंने इसमें फीलिंग रख ली थी और आज बनाती हूँ ये वाले पराठे। वैसे तो मैं डबल पराठे बनाती हूँ आलू के, क्योंकि ना डबल पराठे मुझे अच्छे लगते हैं और वे भी खा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा डबल ना बना के सिंगल पराठे बनाऊंगी आलू के। तो चलो गाइस यहाँ पे बना लेती हूँ मैं अपना नाश्ता। हट जा लड्डू, लो पकड़ो। तो गाइस यहाँ पे ना नाश्ता हो गया था। फिर नाश्ता करने के बाद आई मैं सीधा किचन में। तो दाल मखनी में तड़का लगाने की कर लेती हूँ यहाँ पे तैयारी। तो मैं ना क्या करती हूँ कि सुबह में ही काम कर लेती हूँ दाल मखनी को, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं सुबह ही इसको उबालने के लिए रख देती हूँ। फिर इतने मेरा नाश्ता बनता है तो मैं उसको कढ़ा लेती हूँ, तो वो ना पूरी बनकर तैयार है। तो इधर मैंने तड़का लगाने के लिए 2 प्याज कद्दूकस कर ली है और 2 टमाटर कद्दूकस किए हैं। तो इधर चढ़ा दिया था पैन और डाल दिया था ऑयल। ऑयल हो गया था अच्छे से गर्म। तो गाइस इसमें ना मैं खड़े मसाले यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ना मसाले भी कम खाते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च ही ऐड की है। और काली मिर्च ऐड करने के बाद डाली थी अपनी प्याज, जो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे ना प्याज का कलर हो गया था ब्राउन, तो मैंने उसी टाइम डाला यहाँ पे मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और फिर डाला है मैंने इसमें कद्दूकस किए हुए 2 टमाटर। इसी टाइम अगर हम ये लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड करते हैं ना, तो गाइस मतलब कलर ना बहुत ही अच्छा आता है दाल मखनी का। मैं तो इसी तरह ऐड करती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे ऐड कर दिया फिर अपना कद्दूकस किया हुआ टमाटर और फिर डाल दिया नमक। नमक मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि पहले से मैंने नमक दाल उबालने के लिए डाला हुआ था। तो टमाटर मेरे पककर तैयार हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपना तेल छोड़ दिया है। तो इधर डाल दूंगी मैं अपनी दाल, जो कि मेरी इधर क्रीमी दाल बनकर तैयार हुई थी। तो मैं ना इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि ना वो छोटा पैन था। तो मैंने ना ये कुकर में ही डाल दिया है सब कुछ। और फिर डालूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर। और गाइस इसमें धनिया पाउडर कुछ ज़्यादा ही डालती हूँ, 3-4 चम्मच डाल देती हूँ धनिया पाउडर। और फिर डालूँगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर। और फिर इन सबको डाल के कर दूँगी अच्छे से मिक्स। धनिया पाउडर हम पहले नहीं ऐड करते हैं, इसी टाइम ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ ऐड कर दी है। और फिर डालूँगी मैं इसमें कसूरी मेथी।
क्योंकि कसूरी मेथी बिना दाल मखनी बिना कसूरी मेथी के तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये यहाँ पे ऐड कर दी है मैंने कसूरी मेथी और इन सबको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक पकाऊंगी। और गाइस वो सब मैंने ऐड करके उसको पकने के लिए छोड़ दी है। इतने में कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन भी हो गए थे काफ़ी सारे। तो मैं क्या करती हूँ कि इतने वो दाल पकती रहेगी और इतने मेरा किचन का सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। और इतने मेरा किचन का काम ख़त्म होता है ना, तो मेरी दाल बनकर ना तैयार हो जाती है। तो दोपहर का काम भी यहाँ पे सब्जी का तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि दाल मखनी में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे दाल मखनी बनानी होती है तो मैं सुबह से उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में भी बनानी होती है और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो सुबह से बाकी के काम भी होते रहेंगे और वो भी बनती रहेगी। तो इधर वो पक रही है और इधर कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ़। सारे बर्तन धुल लेती हूँ, जो बर्तन साइड में खड़े कर देती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनको रैक में नहीं रखती, क्योंकि ना फिर पानी नीचे धुले बर्तनों पे गिरता रहता है। तो उनको ना मैं इस साइड फिल्टर की साइड में खड़ा करके तब तक उनका पानी नुचड़ जाता है, तब मैं उनको रैक में लगाती हूँ। तो चलो कर लेती हूँ यहाँ पे अपने सारे बर्तन साफ़। बर्तन यहाँ पे धुल चुके थे और फिर कर लेती हूँ अपनी किचन साफ़। और सुबह का काम ना इतना भागा दौड़ी का रहता है कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं गैस को साबुन के जूने से मल लूँगी, क्योंकि ना सुबह इतनी चिकनाई वगैरह हो जाती है ना गैस पे, क्योंकि पराठे वगैरह भी बनाए थे तो फिर गैस ना इतने अच्छे से साफ़ नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा सुबह के टाइम तो मैं साबुन के जूने से पहले गैस को मलती हूँ और फिर करती हूँ बाद में गीले कपड़े से साफ़। इससे क्या होता है ना, गैस भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। अगर मैं खाली कपड़े से ही करूँगी तो फिर ना वो चमक नहीं आएगी मेरी गैस में ना, तो फिर ना ऐसे अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मैं ना सुबह के टाइम मोस्टली यही करती हूँ। और सुबह ना गैस के सारे बर्नर वगैरह, तवा वगैरह सारे ही बर्तन धुल के रख देती हूँ। सुबह में ना बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि फिर गैस वगैरह के सारे बर्तन में इसी टाइम ख़त्म कर देती हूँ। तो गाइस मेरी दाल अभी नहीं बनी है, वो पक रही है अभी। तो इतने देखो मेरा हो गया ना किचन का सारा काम। तो फिर किचन भी इधर साफ़ हो गई थी और फिर मल लेती हूँ अपनी सिंक को, क्योंकि सिंक भी काफ़ी गंदी हो जाती है सुबह से ना। वैसे तो मैं सुबह सारी क्लीन करती हूँ, वैसे तो जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तभी अपनी सिंक को मल लेती हूँ। तो यहाँ पे कर लूँ मैं अपनी सिंक को साफ़। किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद आई मैं रूम में, जो कि अभी मेरी बेडशीट नहीं झड़ी थी, क्योंकि सुबह के टाइम ये दोनों सोए होते हैं बेड पे। तो मैं और बाकी की सारी साफ़ सफाई तो कर देती हूँ, लेकिन बेड रह जाता है। तो बेड पे लड्डू ने फैलाए हुए थे बहुत सारे टॉयज़। इसका यही काम होता है कि सुबह के टाइम पूरा दिन मतलब अपने टॉयज़ ऐसे फैला के रखती है, क्योंकि आजकल ये स्कूल नहीं जा रही, क्योंकि इसके पैर में थोड़ी चोट लगी हुई थी। तो वही ये बोली थी, मम्मा आप ये पकड़ो और मैं अपने टॉयज़ भर
देती हूँ। तो मैंने बोला फटाफट अपने टॉयज उठा के रखो बेटा। तो वही ये मेरी साथ करा रही थी और बोली मैं अभी थोड़ा और खेलती हूँ। मैंने बोला नहीं कि पहले मुझे चादर को सेट करने दे। तो वही अपनी मस्ती में लगी हुई है क्योंकि आज संडे भी है और इसके पापा भी घर पे ही है। तो गाइज इधर मैंने एक विंडो खोल दी है क्योंकि ना थोड़ी हवा आ जाएगी, क्योंकि ना आजकल थोड़ी गर्मी सी होने लग गई है। तो गर्मी हो रही थी ना यहाँ पे थोड़ी सी, तो मैंने हवा के लिए विंडो खोल दी है और फिर कर लेती हूँ अपनी बेडशीट को थोड़ा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मतलब ऐसे बेड पे इतना रहता है ना तो गंदा हो ही जाता है। तो ये बेडशीट मैंने यहाँ पे झाड़ के अपनी सेट कर लूँगी और फिर लगाऊंगी मैं बाद में एक झाड़ू, क्योंकि ना सुबह का लगा हुआ पोछा और फिर जब सब घर पे होते हैं ना तो इधर से इधर घूमते रहते हैं ना, फिर थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो मेरा मतलब ये डेली का ही है कि मैं एक झाड़ू बाद में लगाती हूँ, फिर ना थोड़ा साफ सुथरा दिखता है। तो आज क्या हुआ था ना गाइस, जब मैं किचन में काम कर रही थी ना तो रैक में ना मेरा हाथ थोड़ा सा कट गया, तो उसमें वो ही दुख रहा था, थोड़ा ब्लड भी निकल रहा था। तो लड्डू बोली थी मम्मी क्या हो गया, तो मैं उसको वही बता रही थी। तो चलो ये छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, वैसे तो किचन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस वाले रूम में झाड़ू लगा ली थी, अब आ गई थी मैं दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ पे भी मैं एक झाड़ू मार लेती हूँ, वैसे तो मैं पूरे घर में दोनों कमरों में और किचन में तो झाड़ू यहाँ पे सारी लगा लूँगी और फिर करूँगी मैं बाकी के काम। अभी मुझे नहलाना है लड्डू को भी, और लड्डू को नहलाने के बाद जब ख़त्म होगा, और सुबह से गाइज यही इस टाइम लगभग टाइम हो रहा होगा 11:30 बज गए होंगे। तो सुबह से 6 बजे से उठ के और 12 बजे तक कंटिन्यू काम मिला ही रहता है और फिर दोपहर का काम शुरू हो जाता है। तो चलो कर लेती हूँ यहाँ पे अपने बाकी के काम। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लगभग लगी गई है, फिर रसोई में मारूंगी एक पोछा क्योंकि रसोई ना थोड़ी गंदी हो जाती है। और गाइस यहाँ पे मैंने लड्डू को भी नहला दिया है, अब करूँगी इसके बालों में कंघी। और इस वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।